हेलो एवरीवन। ये एफ ब्लॉक की सेकंड वीडियो है जिसमें हम एक्टिनोइड्स कवर करेंगे एंड हम वो सारा पार्ट कवर करेंगे जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं। ये एक रिलेटिवली शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड मोर ओवर वो रेडियो एक्टिव होते हैं सारे एलिमेंट्स, तो इस वजह से उनकी ज्यादा डिटेल केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर रेडियो एक्टिव। दे आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तीन ही चीजें देखेंगे, आयनिक साइजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले आयनिक साइजेस देखो। आयनिक साइज, तो जैसे लेंथेनॉइड्स में क्या था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबका साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है, इसमें भी वैसा ही होता है। लाइक लेंथेनाइड्स, actinoids with +3 oxidation state has regular trend, that is decreases as the atomic number increases. तो मतलब इसमें अगर हमें एलिमेंट्स पता चल गए एक्टिनोइड्स के, हमें एलिमेंट्स याद हो गए तो हमारा काम बन गया। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हमसे आयनिक साइज का ट्रेंड पूछेंगे, हम आराम से बता पाएंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने लेंथेनाइड्स याद करे थे एंड उससे ही हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो गया था, यहाँ पर भी एक्टिनोइड सीरीज हम याद करेंगे तो उससे मैक्सिमम काम हमारा खत्म हो जाएगा। एक्चुअली एफ ब्लॉक में तो अगर सीरीज ही याद हो तो ही तुम्हारा 50% काम डन होता है, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ चीजें से याद करने के नहीं है, मेन रहता है इनके एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में याद करना। तो मैं तुम्हें वो ट्रिक बताऊंगी जिससे मैंने याद करा था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एलिमेंट्स की सीरीज भी काम आएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही लिख देती हूँ। मैंने खुद ने भी कभी एलिमेंट्स के पूरे नाम याद नहीं करे, इस सीरीज से जो निमोनिक्स थी उससे ही बस एलिमेंट्स के जो भी सिंबल्स हैं उससे ही काम हो जाता है। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर हमने क्या पढ़ा? पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाती, मेडनो लौरा। ये देखो, तुम्हें पढ़ाऊं पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमने क्या पढ़ा? पुराने आम कम बिके, कैफे में, जो चीजें हम सिंबल्स में यूज नहीं करते उसे मैं हिंदी में लिख रही हूँ, एक ही चीज है मैं यहाँ पे। कैफे में ऐश, ऐश को ऐसे ऐश की तरह पढ़ सकते हो। फरमाती, फरमाती मेडनोल लौरा। ये किसी का नाम सोच लो, मेडनो लौरा। तो मुझे पर्टिकुलरली ये निमोनिक्स पसंद आए थे क्योंकि ज्यादातर एफ ब्लॉक के निमोनिक्स में ऐसा हो रहा है कि जो वो निमोनिक्स बता रहे हैं ना उससे सिंबल्स गेस करने बड़े मुश्किल हो जा रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे को काफी इजी पड़ता था सिंबल्स गेस करना। मैंने खुद ने भी कभी इन सबके नाम याद नहीं करे एंड जरूरत भी नहीं है, ये जेईई मेंस के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें सिंबल से ही काम हो जाता है, तुम्हारा मैक्सिमम 50% से ज्यादा काम तो सिंबल से ही हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा चीजें है नहीं है, जो ट्रेंड्स होते हैं वो इनकी ऑर्डर से ही तुम निकाल लेते हो। लेंथेनॉइड्स के तो बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं, उसकी वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखो, हमारे मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। मेजर पार्ट उसमें भी सीरीज याद करना ही होता है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसे बार बार लिख के याद करो। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने डी ब्लॉक में याद करी थी ना,
कि +7 होती है मैंगनीज की, उसके बाद लेफ्ट और राइट में डिक्रीज करती रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी याद करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले ये एलिमेंट्स यहाँ वापस लिख देती हूँ। तो अब सबसे पहले तो जैसे उसमें हमने फिगर आउट करा था कि हाँ ठीक है, mn है जो +7 शो करता है, यहाँ पर भी फिगर आउट करेंगे कि कौन से एलिमेंट जो है वो +7 शो करते हैं। तो न्यूज़पेपर और पुराने, इन दोनों को तुम्हें लेना है, ये +7 शो करता है। सो +3 तो हमने ऊपर ही देखा था कि सारे के सारे शो करते हैं, राइट? +3 सब शो करता है। एकदम तुम्हें ये, तुमने अगर डी ब्लॉक की मेरी वीडियो देखी है, डी ब्लॉक में जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट याद करवा दी थी, तो फिर तुम्हें वहां से सीधा एकदम रिलेट हो जाएगा और वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि काफी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इन दोनों के लिए मैंने बताया कि +7 तक जाता है। तो ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता था, मैंगनीज के राइट में आयरन, उसके राइट में कोबाल्ट, कोबाल्ट को +5 पसंद नहीं था। यहाँ पर भी +7 के राइट वाले को +5 पसंद नहीं है। कैसे, अभी देखते हैं। तो तुम्हें लेफ्ट और राइट में डिक्रीज करना है, तो तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे? राइट, और लेफ्ट में भी डिक्रीजिंग वे में लिख दो। ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ राइट के राइट वाले को +5 पसंद नहीं है। तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा टेबल हो गया। यस, इतना सिंपल था इसे बनाना। तो एक पैटर्न फिगर आउट करा हमने पहले, देखो सीरीज पूरी याद कर ली अपनी ट्रिक से। उसके बाद दो एलिमेंट्स बस तुम्हें याद करने हैं, तो वो भी कैसे, न्यूज़पेपर और पुराने। जैसे ही न्यूज़पेपर खत्म हो रहा है, वो न्यूज़पेपर और नेक्स्ट वाला एलिमेंट वो +7 शो कर रहा है। अब लेफ्ट और राइट में डिक्रीज कर दो। अब +7 के राइट वाले को +5 पसंद नहीं है। डी ब्लॉक में भी देखा था, mn +7 शो करता है, उसके राइट के राइट वाले को +5 पसंद नहीं है। तो तुम्हारा याद हो गया। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ भी सवाल आए, तो तुम क्या है, ये बस जल्दी से बना लो। अगर तुमसे कोई एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ सवाल पूछते हैं, जल्दी से बना लिया, फिर बस जो आंसर करना है करो। इट इज दैट सिंपल। एक और चीज बता देती हूँ। जो एसी है, मतलब ऑफिशियली एक्टिनाइड शीट्स का पार्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें एफ ऑर्बिटल जो है वो फिल नहीं होता। बट ये सिर्फ +3 शो करता है। ठीक है। तो ये हो गया आयनिक साइज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसे भी एज अ विजुअल देखना, मतलब कि एक्टिनॉइड्स के लिए तुम्हारे मन में एक इमेज बन जानी चाहिए कि अच्छा हाँ, ये इस टाइप के दिखते हैं। तो ये सिल्वर कलर के होते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड्स मन में बिठा लिया हमने कि अच्छा सिल्वर कलर के होते हैं। और ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बिकॉज देयर इज इनरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियस। ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर दिखाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ irregularity इन मेटालिक रेडियाई। ठीक है। उसके अलावा क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ कम है, वैसे ही अनस्टेबल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये। अब हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब हम कुछ कुछ तो बात करें रिएक्शंस की। रिएक्शंस देख लेते हैं फिर कि किस किस के साथ। तो जैसे बॉइलिंग वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराओ, यानी कि इनमें पानी डालो और गर्म कर दो, तो क्या होगा, तुम्हें मिलेगा मिक्स ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। बस इसे इस फॉर्म में ही याद कर लो, केमिकल फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा मोस्ट नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं दे एट मॉडरेट टेम्परेचर।
they combine with most nonmetals at moderate temperature. ठीक है, they are attacked by acids like HCl, attacked by HCl, कुल मिला के HCl के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब एसिड की बात करें तो एल्कलीज का भी देख लो। एल्कलीज हैव नो एक्शन। एक्चुअली ये रिएक्शन में नहीं आएगा, ये वैसे याद रख लो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है बट एल्कलीज के साथ नहीं कर रहा है, बट नॉट विथ एल्कलीज। उसके बाद लास्ट चीज जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्लाइटली अफेक्टेड बाय HNO3, क्योंकि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है इसमें भी। HNO3 के साथ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फॉर्मेशन काफी जगह हो जाती है, तो ये भी उनमें से एक है। एल्यूमिनियम के केस में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद होगा। नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ HNO3 वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ जाता है। मोस्टली स्लाइटली अफेक्टेड बाय HNO3। अब HNO3 के साथ स्लाइटली ही अफेक्टेड क्यों होता है ज्यादातर वक्त? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिनॉइड सीरीज। तो मैंने एफ ब्लॉक की जो ये दो वीडियोस डाली हैं, ये मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से कर लो। यही कर लिया तुम तुम्हारे मैक्सिमम, लाइक आई कैन गारंटी यू, तुम पीवाई के खोल के देखते तुम मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लोगे एफ ब्लॉक के। तो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा। सो हमने देखा कि ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, इनके आयनिक साइज जैसे लैंथेनॉइड से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का रेगुलर ट्रेंड होता है, वैसे ही इनका भी रेगुलर ट्रेंड होता है, दैट इज डिक्रीज करता है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने देखा कि न्यूज़पेपर और पुराने इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो हो रही है, एंड उसके बाद लेफ्ट एंड राइट में डिक्रीज करो जैसे डी ब्लॉक में करते थे, एंड +7 के राइट टू राइट वाले एलिमेंट को +5 मत देना। उसके अलावा AC जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये मैंने वैसे बताया। और उसके बाद जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखिए एक्टिनाइड्स की, सो दे आर सिल्वर, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं क्योंकि मेटालिक रेडियम में इरेगुलरिटी है। देन ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर में तुम डालोगे, यहाँ पर ये बॉइलिंग वाटर में तुम डालोगे तो तुम्हें मिक्स ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स मिलेगा। और ये जो है ये मोस्टली नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर ही, ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाते हैं बट एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड HNO3 के साथ ये स्लाइटली ही इफेक्ट होते हैं क्योंकि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसके इस लेक्चर के नोट्स सारे कंप्लीट नोट्स बोथ लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के, मेरे भी जो मैंने खुद की प्रेप में लिखे थे एंड ये जो मैंने अभी लिखे हैं वो दोनों ही अवेलेबल है। मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो चेक दैट आउट। थैंक यू।